मांगोगी और मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। हाँ विधि, क्योंकि अब तुम्हें बेच दिया जाए। 4 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। दैट्स फाइनल बेटा। बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम जल्दी आ जाओ। विधि कहाँ है तू? अरे भाई, गोवा की पुलिस में जाके गोवा की पुलिस की मदद मांग, वो तेरी मदद करेंगे। कुछ ऐसे बदमाश है हमारे फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म में काम देने का झांसा देके चमड़ी का सौदा करते हैं। नहीं, विधि के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक अपन जिंदा है ना, तकदीर वाली के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या करोगे तुम लोग हैं? तू करेगा क्या मुन? दीवार पे अपना सर पटकेगा, अंधेरी में ठीक चलेगा क्या? अरे भाई, लेकिन पुलिस कंप्लेंट तो किया है ना अपन लोगों ने। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की आप लोगों ने? जानते हो कहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है, क्या पता है? कुछ जानते हो उनके बारे में? सिर्फ एक फोन आया उस लड़की का और विधि उसको मिलने के लिए चली गई, और तुम लोगों ने उस पे भरोसा कर लिया है। सिर्फ एक फोन पर। फोन आया था, मतलब उस पल्लवी का फोन विधि के मोबाइल पे आया था, करेक्ट? हाँ। तुम मुन्ना, तुम्हें पता है उस पल्लवी का नंबर क्या है? पता है तुम्हें? हाँ? जब विधि ने अपन को बोला था ना कि उसको एक पल्लवी नाम की लड़की ने फोन किया था, तब साला उसने नंबर तो बोला था। हम शायद कुछ कर सकते हैं, शायद। क्या कर सकते हैं अपन? लेकिन मुन्ना, इसमें बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा है। अपन सब तैयार। जैसे शेर का शिकार करने के लिए बकरी को बांधा जाता है ना, बस ठीक उसी तरह हम एक खूबसूरत लड़की को तैयार करके उस पल्लवी के पास भेजेंगे। और हो सकता है कि पल्लवी उस लड़की को फांसे। और उसे वहीं भेजे जहां पे विधि हो। ये हो सकता है। लेकिन मुन्ना, इस ट्रैप में हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी। और इस खतरनाक खेल में तुम्हारा साथ कौन देगा मुन्ना? है कौन सी वो लड़की है जो अपनी इज्जत, अपनी जान तक दांव पे लगा देगी? मैं। जो आज किसी की जान है
मैं जाऊंगी विधि को बचाने के लिए। मैं जाऊं। मुझे ना बस फिल्म चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग पल्लवी जी, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इसके लिए आप जो बोलो ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गोवा जाओगी? छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मनोज जी अब बता रहे हैं आप मुझे? ऑलरेडी मैंने अपने आर्टिस्ट को डेट्स ब्लॉक करने के लिए बोला है। मुझे कुछ नहीं सुनिए मेरी बात। आप प्लीज जल्द से जल्द मुझे बताइए कि शूट कब शुरू हो रही है, बिकॉज आई कैन नॉट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर। प्लीज मुझे फोन करके बताइए। ओके। पल्लवी जी। यस। या हाय, आई एम पूजा। मैंने आपको कॉल किया था। ओह पूजा, यस यस यस, आई रिमेम्बर। टेल मी। मैंने सुना है आप जिस किसी भी लड़की पर अपना हाथ रखते हो ना, वो तो सुपरस्टार बन जाती है। वाह, बड़ी जल्दी मेरे बारे में बहुत कुछ जान गई तुम। ऑफ कोर्स, अब इस इंडस्ट्री में रहना है तो आप जैसे लोगों के बारे में तो खबर रखनी पड़ेगी। क्या कर सकती हो? कुछ भी। आप जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ना बस फिल्म चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग पल्लवी जी, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। इसके लिए आप जो बोलो ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गोवा जाओगी? गोवा? Why not? I'm ready. तो कूल। तुम्हारी फ्लाइट की टिकट तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें एडवांस 50,000 भी मिलेगा। गोवा आने जाने की फ्लाइट्स की टिकट, वहाँ बड़े होटल में रहना, खाना पीना, इन सब का अरेंजमेंट हो जाएगा। ये सब मैं तुम्हें ईमेल से भेज दूँगी। पर हाँ, ये बात किसी को मत बताना। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कम लड़कियों को सिलेक्ट करती हूँ। एंड यू आर द लकी वन। Okay, done. Thank you, पल्लवी जी। मीट यू इन Thank you. गोवा। बाय। हेलो, अच्छा सुनो, एक और आइटम को गोवा भेज रही हूँ। पूजा नाम है उसका, जरा ध्यान देना। गॉड, हम गरीबों का इतना इम्तिहान मत लो। जब तूने मेरी बेटी फैनी को मुझसे छीन लिया था, हमने तुम्हारे साथ बहुत फाइट किया। तुमको बोला था कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया। पर मेरी दूसरी बेटी मौत के मुख में, तब हम तुम्हारे को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जान ले लो, पर हमारा बेटी को बचा लो, बचा लो। अगर हमारा विधि को कुछ हो गया ना, तो हम मर जाएगा, पर तुम्हारे को कभी याद नहीं करेगा। बच्चा लो, इतना जुल्म मत कर इन छोटी छोटी बच्चियों पर। ग्रहण कर, माँ के आंख के आंसुओं को हल्का मत समझ। अगर सच्चे दिल से माँ की बद्दुआ निकलेगी, उससे तू भी बच नहीं पाएगा। बचा ले, हमारी बेटी को बचा ले। चले गॉड, बचा ले।
हम लोग गोवा जा रहे हैं। मुन्ना, तुम हमारा बेटी विधि को लेने जा रहा है? जाओ, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। अगर इंसान के इरादे बुलंद हो ना, तो उसे जरूर कामयाबी मिलती है। जाओ बेटा, और हमारा बेटी विधि को लेकर ही आना। आंटी, अपन तेरे को प्रॉमिस करता है कि जब अपन आएगा ना, तो तेरे सामने विधि को खड़ा रखेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अपन खुद का शक्ल भी तेरे को नहीं दिखाएगा। और नाजो, फिर से सोच ले, ये खेल बहुत खतरनाक है। ये कोई मजाक नहीं है। मजाक तो वो भी नहीं था ना मुन्ना, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नाजो, कोई बात नहीं मुन्ना, मुझे मेरा प्यार भले ही ना मिले, पर तुझे तेरा प्यार जरूर मिले मुन्ना। तेरा सौदा हो गया है और तुझे जाना ही होगा। चलो उठा इसको। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अगरा आज मैं जो सिंग करने वाला हूं। प्रेम बाबा। अरे जोशी जी, बैठिए ना। शुक्रिया। क्या लेंगे, कॉफी पियेंगे? थैंक्स। सही है, कैसे आना हुआ? प्रेम बाबा, वैसे तो मैं कहीं आता जाता नहीं हुआ बिना काम के। जब मेरी जेब में कोई सिक्का डालता है ना, तभी मेरी जबान खुलती है। आपको तो पता ही होगा। लेकिन आज मैं इंसानियत के लिए। कहिए। प्रेम बाबा, विधि बहुत बड़ी मुसीबत में। विधि मुसीबत में? क्या हुआ उसे? विधि शूटिंग के लिए कहीं आउटडोर गई थी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। और हो सकता है कि मैं जितना सोचता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा वो मुसीबत में हो है। हाँ, तो मैं क्या करूँ? कुछ नहीं तो आप चिंता तो कर ही सकते हैं। देखिए जोशी जी, विधि की चिंता करने वाला अब मैं नहीं, कोई और है। अब प्लीज आके उनसे मदद मांगिए। वैसे भी उन सबको विधि ने खुद ही चुना है। देखिए जोशी जी, विधि अगर किसी मुसीबत में, तो मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और किसी की मदद करने के लिए दो इंसानों के बीच में एक रिश्ता होना जरूरी है। वो हक अब मेरा नहीं, किसी और का है। और मैं किसी और का हक नहीं छीनता। देखिए ये प्रेम बाबा, ये जोशी ही तो हाथ जोड़ से आपसे कहता है कि विधि बहुत मुसीबत में है,
मेहरबानी करके उसकी हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए उसकी प्लीज। सॉरी जोशी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेट्स गो। प्यार का ये अंदाज मैं पहली बार देख रहा हूं। जब आंखें नहीं रोती तो शायद दिल रोता है। जय श्री कृष्ण। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे और प्रेम के बीच विधि नहीं है। आज मैंने प्रेम को पा लिया है। ठीक से आओ, बैठ जाओ। इसको पूरा बदन गर्म है इसका, बहुत बुखार है। हाँ विधि, इसका बुखार तो सुबह से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। बदन भी बहुत गर्म हो गया, तो करना पड़ेगा, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आएगा विधि, मुझे मर जाने दो। मैं मरना चाहती हूँ, मौत से भी बेहतर है ये जिंदगी। मर गई तो सुकून तो मिलेगा मुझे, कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कोई अपना मिला इस अनजान दुनिया में, जिसने कुछ दिन के लिए ही सही मुझे सहारा तो दिया। उसका नाम विधि था। ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। कुछ ठीक नहीं होगा विधि, कुछ ठीक नहीं होगा। नहीं यार, तुम लोग जाओ ना पार्टी, बहुत टायर्ड हूँ। यू गाइस हैव फन। या बाय। विधि शूटिंग के लिए कहीं आउटडोर गई थी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। और हो सकता है कि मैं जितना सोचता हूँ उससे भी कहीं ज्यादा वो मुसीबत में हो है। क्या करूं मैं विधि, क्या करूं मैं? कुछ दूर तुम चले गई, कुछ मैं, कुछ लोग मेरे बीच में आ गए, कुछ तुमने ला दी। रास्ते बदल गए, हम सफर बदल गए। ठोकर लगने के बाद कैसे हाथ थामे हम एक दूसरे का। यदि कुछ नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं। तुम जहां कहीं भी रहो सलामत रहो। अगर मैंने एक पल के लिए भी तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया ना, तो तुम्हें मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। किस पर भरोसा रखूं मैं? क्या गुसर गुसर चल रही है? तो चल उठ, अरे अपना हुलिया ठीक कर, तुझे जाना है। और हाँ, कोई नाटक नहीं चाहिए, समझ गई? चल। नहीं प्लीज। प्लीज मत बोलो, प्लीज बोलने से कुछ नहीं होगा। तेरा सौदा हो गया है और तुझे जाना ही होगा। चल उठा इसको। चले। नहीं चल उठ जा। नहीं 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 नहीं। तुम ठीक हो? छोड़ दो इसे। अंजाम इससे भी बुरा होगा अगर इसने हमारी बात नहीं मानी। इट्स माई बिजनेस, और बिजनेस में मुझे नुकसान ही पसंद नहीं।
समझा? समझा इसे? देखो, इसकी तबीयत बहुत खराब है, इसे छोड़ दो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। क्या? फिर से को? आई रिक्वेस्ट यू, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दो। इसकी हालत तो देखो, प्लीज। मुझे तो तुझे देखकर ताज्जुब हो रहा है। भोपाल में जब मैं तेरे घर आया था शादी की बात करने, तो तूने मुझे क्या कहा था मालूम है? गेट आउट, गेट आउट। और आज रिक्वेस्ट कर रही हो, और वो भी मुझसे। चार घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा। से बोल ठीक हो जाए, वरना इसकी जगह तुझे ले जाऊं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं छोटा था तो यूं ही कहीं जा रहा था, बहुत तेज धूप पड़ रही थी और मुझे प्यास लगी। तभी मैंने एक गन्ने के जूस वाले को देखा जो मशीन में गन्ना डाल के जूस निकाल रहा था। मैं उसके पास गया और मैंने उसके पास जूस मांगा। उसने मेरे पास पैसे मांगे। कम वक्त पैसे ही नहीं थे मेरे पास। तो उसने मुझे धुतकार दिया और कहा, चल हट, भिखारी कहीं के। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि तरस आया। फिर मैंने क्या किया, मैंने जबरन उसका हाथ पकड़ा, 2-4 गन्ने लिए और मशीन में घुसेड़ दिए और जोर जोर से मैं मशीन घुमाने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मैं जोर से हंसने लगा। आज वो छत्तीसगढ़ में एक हाथ से भीख मांग रहा है। चार घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा। से बोल ठीक हो जाए, वरना इसकी जगह मैं तुझे ले जाऊंगा। उस गन्ने वाले ने मुझे 2 रुपये का जूस नहीं दिया था, तो मैंने उसका हाथ कुचल दिया। तो ये तो 2 लाख की प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं क्या नहीं करूंगा, सोच। विधि, विधि कहाँ है? तुम्हारे साथ एक लड़की थी जिसका नाम विधि था। तुम में से किसी ने देखा है विधि कहाँ है? प्लीज मुझे बताओ विधि कहाँ है, प्लीज। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम सबको। मैं विधि की दोस्त हूँ और मैं उसे बचाने के लिए आई हूँ।